माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से तमाम ही पत्रकार साथियों का हम शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई और मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। जो एसआईटी का जो केस है, हमारे वकील उसके ऊपर आपसे बात करेंगे, लेकिन जो अहम फैसले लिए गए, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एसआईटी बनी थी, डिफेंस कमेटी लड़ने का काम करेगी, इस तरीके का ऐलान किया गया था। वहीं दूसरी जानिब वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मरकजी हुकूमत ने लाई है, पास हो गया है, उस ताल्लुक से भी लड़ने का फैसला उसी वक्त किया गया था। आज मुल्क के हालात, महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने फैसला की है, उत्तर महाराष्ट्र नासिक रेंज में 5 जिले आते हैं, अहमदनगर, नासिक, हुलिया, नंदुरबार और जलगांव। ये 5 जिले के एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस लेने का फैसला किया गया है, जो 22 जून को मालेगांव शहर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। और चाहे हुकूमत के तरफ से या हुकूमत के अंदर शामिल पार्टियों की तरफ से या फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से कभी आजान के लाउड स्पीकर का मामला आता है मस्जिद के, या जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है और जो नीयत खराब है फिरका परस्त तंजीमों की, सरकार की, जो मुसलमानों की वक्फ की गई प्रॉपर्टी के ऊपर जो नीयत खराब है, जो मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं, इस ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। और कॉन्फ्रेंस में लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर किस तरीके से मालूमात दी जा सके, एक दूसरे के राब्ता किस तरीके से हो सके, उनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो मालेगांव किस तरीके से उनके साथ खड़ा रहे, अगर हमारे पे कोई मुसीबत आए तो वहां के लोग हमारे साथ किस तरीके से खड़े रहे। या आपने देखा कि जलगांव के अंदर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पर एफआईआर हुई और अलग अलग शहरों में की जा रही है। और अभी मनमाड़ के अंदर जो एटीएस ने एक मस्जिद के जिम्मेदार जो चंदा जमा कर रहा था, उसके ऊपर एफआईआर की। ऐसे बहुत सारे मसाइल जो आज मुसलमानों के सामने है, इसके लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखने का फैसला हमने आज की मीटिंग में किया है। और 22 जून को मालेगांव शहर में बड़ी कॉन्फ्रेंस तो होगी और वक्तों पर आप लोगों को बुलाकर ब्रीफिंग की जाएगी, मीडिया को मालूमात दी जाएगी। आज सिर्फ जो फैसला हुआ है, आज आपको मालूमात दी जा रही है। हमेशा से रहनुमाई का काम करते आ रहा है। यहाँ पिछले जो भी एमएलए गुजरे, उन्होंने इस शहर की रहनुमाई के साथ साथ महाराष्ट्र की रहनुमाई की। अभी हम देख रहे हैं कि मालेगांव के साथ साथ हमारे आसपास के ज़िले में मुसलसल एक माइनॉरिटीज़ को तकलीफ देने का काम किया जा रहा है। मनमाड़ का वाक़या आप लोगों के सामने है कि वहाँ एफआईआर हुई। अभी कोई बता रहा था कि पिंपरी चिंचौड़ में भी ऐसा हुआ। मतलब ये है कि आगे भी ये सब चीज़ें होती रहेंगी और हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, शुमाली महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ कॉन्फ्रेंस,
उसमें सभी लोगों को बुलाया जाए, उनकी लीगल रहनुमाई भी की जाए और दूसरा क्या तरीका हो सकता है बचाव का वो भी उनको बताया जाए। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि नासिक हो या जलगांव हो, मनमाड़ हो, वहाँ पर लोग कोई मदद करने के लिए नहीं आता, कोई ऐसा कमेटी नहीं। जैसे हमने यहाँ एक कमेटी बनाई और वो कमेटी मुसलसल SIT जब से बनी है लोगों की रहनुमाई कर रही है कि लोग अपने कागज पत्तर सही कर ले, लेकिन दूसरे शहरों में ये नहीं होता। लोग डरते हैं, उनका डर और खौफ भी खत्म हो और हम कानून के दायरे में रहकर हमें क्या हक हमको मिला है वो हक पर हम काम काज करें। हम जब ये कमेटी बनाए थे उस वक्त भी हमने 2 सवाल रखा था। वक्फ के सवाल पर हमारा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से दाखिल है, जिसका नंबर 25/493/2025 है। मगर उसके ही साथ साथ ये भी ज़रूरत हुई कि सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, फैसला कब आएगा। उम्मीद यही है कि फैसला हमारे हक में आए, मगर मदरसे, मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, इन सबको अगर तकलीफ होने लगी, नोटिसें आने लगी, उस वक्त अगर हम इनके लिए कोई कोशिश करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पहले से ही इन लोगों को बुलाकर इनके लिए सही रहनुमाई की एक कॉन्फ्रेंस की जाए और ये कॉन्फ्रेंस जो है 22 जून को होने वाली है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और इस पर पूरे महाराष्ट्र की नज़र होगी। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र भर में ये मैसेज देगा कि हमें कानून के साथ, लीगल पॉइंट के साथ लड़ना आता है, लड़ना चाहिए। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि लोग अपने अपने शहर में कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपने लोगों की रहनुमाई करें, अपने लोगों के लिए कोशिश करें। ऐसा ना हो कि दूसरे शहर में लोग दूसरों को छोड़ दें। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है और मालेगांव शहर के लिए भी आगे कोई मुसीबत ना है, उससे पहले रहनुमाई उनकी भी होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात से मालेगांव में ऐसा हो गया कि मामूली गलती को बहुत बड़ी गलती जो है एजेंसियां बताती है। अभी चार्जशीट आई जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इतना हवा खड़ा किया गया था, चार्जशीट 1,500-2 हज़ार पेज की, इसमें एक भी ऐसी बात नहीं है, एक भी जो लोगों को आरोपी बनाया गया है ये नहीं साबित हुआ कि ये बांग्लादेशी। सिर्फ यही हुआ कि ये कागज़ में गलती हो गई, वो कागज़ में गलतियाँ भी ऐसी है कि अगर उसको सच मान भी लिया जाए तो फाइन या पेनल्टी लगाकर उसको ख़त्म किया जा सकता, मगर उसके बाद भी 3-3.5 महीने से लोग जेल में हैं। मतलब बोलने का ये है कि मामूली हमारी गलतियों को बड़ा बना दिया जाता है, हवा खड़ा कर दिया जाता है और वो हवे का प्रेशर ऐसा होता है कि तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है। इसलिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये तय किया कि 22 जून को एक बड़ा प्रोग्राम रखकर लोगों की रहनुमाई की जाए।